listen. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे, अपने और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, तो हम सबसे पहले नींद से उठने के बाद ही भगवान जी को प्रणाम करते हैं। मंदिर में जाके, मतलब घर के मंदिर में ही जाके प्रणाम करती हूँ, और उनका आशीर्वाद के साथ ही मेरा डेली का मॉर्निंग स्टार्ट होता है। सो अब हम खिड़की दरवाज़ा खोल देंगे, क्योंकि सुबह सुबह को जो एक हवा आता है, फ्रेश हवा आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जब सूरज का किरण भी रूम में आता है तो एक फ्रेशनेस फील होता है। खिड़की दरवाज़ा खोलने के बाद अब हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि हमको हेल्दी ड्रिंक पीना है। तो हम कुछ दिन से चिया सीड ले रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। चिया सीड का बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है। जैसे इसको ड्रिंक के साथ भी ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ, पर रात को भिगो के रखना होता है। और सैलड के साथ भी खा सकते हैं, स्मूदी के साथ ले सकते हैं, और स्मूदी या कुछ भी स्मूदी बनाना है तो उसके साथ लिया जा सकता है। बस रात को 1 चम्मच भिगो देना है पानी में, और सुबह में गर्म पानी के साथ ही हम लेते हैं। तो सिप सिप करके 2 ग्लास हम पीते हैं। इसका एक्चुअली कोई टेस्ट नहीं होता है कि ये टेस्ट में कैसा होगा, ये बोलना डिफ़िकल्ट है, पर हेल्थ बेनिफिट बहुत सारा है। जिस समय पीरियड का टाइम होता है उस समय के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेट साफ़ होता है। तो हम अभी यही ले रहे हैं, और इसमें 1 नींबू भी हम लिए हैं। वो ऑप्शनल है, ले भी सकते हैं नींबू या नहीं ले सकते। और सुबह सुबह हमारे यहाँ कोयल का आवाज़ आता है तो बहुत अच्छा लगता है, कू कू बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और इस समय ये आवाज़ सुनने को आता है, और चिड़िया का भी ची 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 वो आवाज़ भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठने पर ये सब सुनाई भी देता है, और मन भी खुश रहता है, अच्छा भी लगता है, और फटाफट सब काम टाइम से हो भी जाता है। डेली हम छत की सीढ़ी पे झाड़ू नहीं लगाते हैं। सप्ते में 2 दिन ही छत की सीढ़ी पर हम लगाते हैं झाड़ू, और छत पे भी वीक में 2 दिन ही झाड़ू लगा देती हूँ। पूरा छत में झाड़ू लग जाता है। और अब हम घर में सारे रूम में झाड़ू लगा लेंगे। मतलब मॉप मेरा बेटा लेके आया था, तो मॉप से पहले हमको लग रहा था कि कैसे इससे झाड़ू लगेगा, साफ़ होगा या नहीं होगा, पर बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इसका रिव्यू अगर मांगा जाए, बोला जाए, तो हम तो बोलेंगे एकदम 10 में 10, उससे ही ज़्यादा भी इसमें रिव्यू हम दे सकते हैं। मतलब बहुत कंफर्ट है, बहुत कंफर्टेबल लगता है इससे झाड़ू लगाने में। और इसका जो बीज वाला है ना, उसको भी खोल के हम लोग धो सकते हैं। हम 2 दिन धो भी चुके हैं। यूज़ होता है तो गंदा हो जाता है, तो आराम से इसको निकाल के और सर्फ में धो के सुखा लीजिए, फिर से यूज़ कर लीजिए। जब तक किसी भी नए चीज़ को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, तो मन में होता ही है एक कि ये कैसा होगा, नहीं होगा।
अब हम पोछा भी लगा लेंगे। आज हम नमक डाल के पोछा लगा रहे हैं। कभी कभी नमक से भी पोछा लगा लेते हैं और कभी फिनाइल से भी लगा लेते हैं, जब जैसा मन करता है उस हिसाब से। पर मेरा कोशिश यही रहता है, अगर हमको याद रहता है तो हमेशा याद भी नहीं रहता है, कभी कभी ऐसे ही पोछा लगा लेती हूँ। पर नमक देके पोछा लगाना ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है, घर से सारा नेगेटिविटी दूर हो जाता है। Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हमारे यहाँ का नज़ारा सुबह का यही है। सबके छत पे कपड़ा सूख रहा है। आज बहुत सारा कपड़ा भी धोना हुआ है, 2 बाल्टी कपड़ा आज हम धोए हैं। और जितना बैग था वो सब को भी हम धो दिए हैं। साइड बैग होता है ना, वो सब साइड बैग, लाडो पढ़ने जाती है, ट्यूशन जाती है, और बेटा का भी था, वो सब भी आज हम धो दिए हैं। लगे हाथ कर ही लेती हूँ तो सही रहता है, आज करे कल करे, उससे अच्छा कर ही लो, फटाफट काम तो हो ही जाता है। और पूजा करने के बाद ही हम आए हैं कपड़ा डालने के लिए छत पे, क्योंकि पहले पूजा उसके बाद काम दूजा। क्योंकि जब तक पूजा नहीं करो ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। नहाने के बाद पूजा करके ही सारा काम करने का भी मज़ा अलग होता है। फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद थोड़ा सा तैयार होना तो बनता ही है, अच्छा लगता है। ऐसे तो इस गर्मी में तैयार होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि किचन में जाने के बाद इतना पसीना चलता है। पर ये भी करना ज़रूरी है, क्योंकि खुद भी अच्छा लगता है। तैयार होके रहो तो किसको नहीं अच्छा लगता है। बाद में तो जो होना है सो होना ही है, पर अभी तो तैयार हो लेते हैं। और ये सब को करना चाहिए, एक पॉजिटिव फीलिंग भी आती है इससे। और पता है किसी किसी का ऐसा रहता है कि तैयार होने का क्या ज़रूरत है, क्यों ही हम लोग तैयार हों, ये तो फैशन में आता है। साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना, थोड़ा सा तैयार होना, ये करना ही करना चाहिए। हम लोग अच्छे रहेंगे तो हम लोग को देख के हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड जी भी अच्छे रहेंगे, सब लोग अच्छे रहते हैं। तो हम अब खीरा भी खा लिए हैं, हस्बैंड जी को भी दे दी थी खीरा, वो भी खा लिए हैं, हम भी खा लिए हैं। और इधर हम किचन में आ गए हैं, किचन टॉप क्लीन करने के लिए। रात में सोने के पहले सारा क्लीन करके ही सोती हूँ।
आटा लगाने के बाद अब हम आ गए हैं रूम में। बेड क्लीन करना है, तो ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है हम सब के लिए। डेली का काम है ये सब, और जब तक ये काम ना करो ना एकदम लगता है कि कुछ बड़ा काम रह गया है। क्योंकि एक बार बेड क्लीन हो जाता है तो एकदम साफ 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 घर लगता है, रूम साफ लगता है। नहीं तो इधर का कपड़ा उधर, इधर का बेडशीट उधर, ऐसा ही होता है। सबके घर में ऐसा होता है। और रात में एसी चलता है तो सबको चाहिए एक एक चादर ओढ़ने के लिए। तो ये सबको भी हम फोल्ड करके जगह पे रख देंगे। तो आज नाश्ता में बन रहा है आलू भुजिया और साथ में रोटी या पराठा। हम तो रोटी ही खाने वाले हैं और ये लोग जो भी खाएंगे हम बना देंगे। और ऐसे तो मेरा मन था कि आज हम पोहा बनाएं, पर नहीं हो पाया क्योंकि इतना गर्मी है और अलग अलग से नाश्ता बनाना पॉसिबल नहीं हुआ। तो हम भी यही खा लेंगे, भुजिया और साथ में रोटी। भुजिया हमारा बन के एकदम तैयार है और चाय भी यहाँ बन गया है। फटाफट हम बना लेते हैं रोटी। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा बैठ जाएंगे, टीवी देख लेंगे या फिर किसी से बात करना होगा तो बात कर लेंगे। और साथ ही चढ़ा देंगे खाना, क्योंकि गर्मी में तुरंत तुरंत काम हो जाता है ना, तो एकदम फ्रीनेस लगता है, फ्री हो जाती हूँ। नहीं तो फिर तो बाद में खुद ही को बनाना है तो बना ही लो, उसके बाद बैठ जाओ भाई फ़ैन के नीचे, वो अच्छा रहता है। तो हम आज बनाने वाले हैं मूंग दाल। तो मूंग दाल को हम यहाँ धो रहे हैं, 3-4 बार पानी से धो लेंगे और थोड़ा सा अदरक, हल्दी, नमक और हल्का सा चीनी डाल के बनाएंगे मूंग दाल। सिंपल सा दाल बनेगा आज का, पर दाल धोना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। अगर दाल नहीं धुलता है ना तो वो सही नहीं रहता है हमारे हेल्थ के लिए। तो 3-4 पानी से धो ही लेती हूँ और फेन जितना रहता है उस सबको फेंक देना होता है। तो नमक हल्दी डाल देंगे बस, और छौंक लगा देंगे जीरा का, तो बहुत अच्छा लगता है, हम सबको बहुत पसंद है। और थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे सरसों का, ताकि बाहर नहीं आए दाल। ऐसा ट्रिक आप लोग भी कर सकते होंगे और करते भी होंगे शायद, तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो पूरा कुकर गंदा हो जाता है और कुकर के आसपास जितना किचन टॉप रहता है ना, वो सब में भी बाहर निकल के आ जाता है, तो वो सब को भी बाद में क्लीन करना होता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान देना होता है, तो आप सब जानते ही होंगे। और हम एक बात और यहाँ कहना चाहते हैं, जितने भी नए मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, आप सब देखते हो तो पता है आप सबको, पर उन लोग के लिए हम बोल रहे हैं,
मेरे फैमिली में हम हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी 12 में गई है इस बार और बेटा HM किया है। तो बस यही फैमिली है मेरा छोटा सा, 2 बच्चों के साथ मेरा परिवार है। और यहाँ हम छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखे हैं आलू और करेली। इतना भीषण गर्मी में जितना तेल मसाला कम खाया जाए उतना ही अच्छा है। और इधर मछली है तो ये इसका हल्का पतला सा ग्रेवी बनेगा। बस हो जाएगा आज का हमारा लंच।